हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमने आज क्रिस्पी से पकोड़े बनाए हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से कितने सॉफ्ट से, और हमारी चटनी के साथ में ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो आइए मिलके बनाते हैं आज के हमारे पकोड़े। अब हमने 3 ही ब्रेड बची हुई थी तो 3 ही ब्रेड लिए। अक्सर आपको पता है पैकेट ख़त्म हो जाता है, 2 से 3 ब्रेड रह जाती है, तो उसी से हम बनाने वाले हैं आज। इसके कॉर्नर्स निकाल देते हैं। थोड़ी सी ब्रेड सख्त हो गई थी पर चलेगा, कोई ना, क्योंकि इसके साथ के जो इंग्रेडिएंट है वो इसको अपने आप ही सॉफ्ट कर देंगे। इसके कॉर्नर्स निकाल देते हैं क्योंकि इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा हार्ड कर देंगे इसको, और टेस्ट में भी अच्छे नहीं आएंगे और इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो मैं इस तरह से कॉर्नर निकाल दूंगी। इस कॉर्नर का भी आप यूज़ कर ही सकते हो। इस कॉर्नर्स को आप पीस के रख सकते हो, टिक्कियाँ में डाल सकते हो, कोई भी तरह की बाइंडिंग की जरूरत हो वहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमने ब्रेड के कॉर्नर से इस तरह से निकाल दिए थे। सुबह हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया तो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं हुई, तो लंच स्किप कर दिया हमने। तो आज हम चाय के साथ में ये बना रहे हैं हमारे पकोड़े। तो हमने ब्रेड को मिक्सी में डाल दिया था, टुकड़े करके डालते तो इजीली पीस जाती है ब्रेड। आप देख सकते हो हमारे कितने अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए। मार्केट से तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें, ये घर में बहुत इजीली बन जाएगा। इसके साथ ही मैंने लिया था ये पोहा। पोहा को भी हम आज यूज करने वाले हैं इसी पकोड़ों के अंदर। तो पोहा को भी हम पीस लेंगे। पीस से पहले हम इसको छान लेते हैं। छानने से इसकी जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो निकल जाएगी। इस तरह से मैं पोहा का पाउडर बना के रख लिया करती हूँ। जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है तो 1 चम्मच वो डाल देती हूँ मैं। इससे एक अच्छा सा क्रिस्पीपन भी आता है और पोहा का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी बाइंडिंग की ज़रूरत हो तो आप पोहा का यूज़ ले सकते हैं। तो पोहा को भी हमने मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दिया था। पोहा भी हमारा पाउडर बन के तैयार होगा। इसको मैंने डब्बे के अंदर रख लिया भर के। साथ ही में हमने लिए हैं 4 आलू। आज के हमारे पकोड़े ये उबले हुए आलू से बनने वाले हैं। तो आलू को हम इस तरह से काट लेते हैं। आपने बेसन के पकोड़े तो बहुत बनाए होंगे, पर इस तरह से आप ये पकोड़े बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और हमारे यूनिक से पकोड़े बनेंगे। इन आलूओं को भी मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देती हूँ। इनको भी हम पीसने वाले हैं। अब आप कहेंगे आलू को भी पीस के कोई पकोड़े बनाता है, पर आज कुछ ये यूनिक सा है हमारा प्रयोग, तो आप बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज आपके लिए यूनिक सी रेसिपी जो हमारी बनेगी उबले हुए आलू और ब्रेड के साथ में। एक इंग्रेडिएंट और हमारा, ये हमारे चावल है। चावल भिगोए थे मैंने, पर अब हैवी ब्रेकफास्ट हो गया है तो लंच स्किप हो गया, तो इन चावलों का भी कुछ करना ही है। तो हम इनको मिक्सी में चला लेते हैं। अगर आपके पास में चावल भीगे हुए नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो, और आप बने हुए चावल उबले हुए होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो इनको भी हमने मिक्सी में चला लिया था। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है आलू वाले बैटर में। इस तरह की रेसिपीज आप इजीली बना सकते हो और कुछ यूनिक सा बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं पर क्या बनाया जाए ये सोचना पड़ता है। तो इस तरह से हम कुछ यूनिक सा बना के खा सकते हैं। चावल की वजह से ये पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब जो ब्रेड क्रम्स हमने रखे थे वो भी मिला देते हैं इसमें। ब्रेड क्रम्स यहाँ बाइंडिंग का काम करेंगे और ब्रेड का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। अगर आपका बैटर यहाँ पर गीला है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पोहे मिला दीजिए, और अगर बैटर सेट है तो पोहे की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास में पोहे नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन भी मिला सकते हैं। मैं पोहा का डालने वाला सूट करना भूल गई थी, इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैंने इसमें मिला दिया है 1 कप कुल्ची दही। ये खट्टा दही है, इससे एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिला देते हैं। अगर आपको गाढ़ा लगता है तो आप 1 चम्मच दही और मिला सकते हैं, और अगर आपको आपका बैटर गीला लगता है तो आप उसमें
2 से 3 चम्मच पोहे का मिश्रण भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में पोहे नहीं है तो। इसमें मैंने हरी धनिया और मिर्ची डाल दी है। अगर आप मिर्ची स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर पकौड़ों के साथ में मिर्च बहुत अच्छी लगती है हरी, और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा देती है यहाँ पे। तो मैं कुछ चिली फ्लेक्स भी डाल देती हूँ। आप कम तीखा करना चाहते हैं तो आप मिर्ची को कम कर दीजिए। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया था। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि हल्का सा तीखापन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हरी मिर्च जब फ्राई हो जाएगी तो तीखापन अपने आप ही कम हो जाएगा। हमारा तेल चेक कर लेते हैं हम, आया है नहीं आया है। ये देखिए हमारा जो हमने चेक करने के लिए डाला था वो एकदम से क्रिस्पी होने लगा है, तो झाग भी नहीं बन रहा है, तो मतलब तेल तो तैयार ही है। मैंने ये थोड़ा गीला लग रहा था तो 1 चम्मच पोहे का और डाल दिया मैंने पिसा हुआ। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है कि ये चावल का प्रॉपर सेट हो जाए इसमें। इस तरह से हम एक एक करके अपने पकोड़े इसमें डाल देंगे। आपने बहुत तरह के पकोड़े बनाए होंगे, पर इस तरह के पकोड़े अगर आप बना के खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। ये चावल, ब्रेड और पोहा से बना हुआ एक यूनिक सी हमारी रेसिपी आज की। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके जो नई रेसिपी आने वाली है। तो कुछ इस तरह से हमने अपने सारे पकोड़े बना लिए थे। आज के हमारे पकोड़े रियली में बहुत टेस्टी बने थे। आप ज़रूर बना के देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में। देखिए कितने अच्छे से हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए थे, और एक ही बार में मैंने इतने सारे पकोड़े बना लिए हैं, तो ये झंझट भी नहीं है कि कम बनेंगे, तो बहुत सारे हम पकोड़े बना सकते हैं इतने से बैटर से। लगभग 3 से 4 लोगों के लिए ये पकोड़े काफ़ी होंगे आपके। अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं या किटी कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे आपके लिए ये यूनिक सी रेसिपी होगी। कुछ पकोड़े हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि हमारा जो ऑयली ज़्यादा हो जाएंगे तो वो इस तरह से ये कागज़ सॉक लेगा हमारा, टिश्यू पेपर पे डाल देंगे हम। ये किचन टॉवेल है हमारा, बहुत इजी रहता है ये। इस तरह से हमारे पकोड़े ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेंगे और यूनिक सी हमारी एक रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। हमने तो भाई इन पकोड़ों को खूब एंजॉय किया, आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा बनाकर। बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं और आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि चावल भिगो कर ही बनाएं। आपके पास में जो इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो हम इसके साथ ही में एक चटनी बनाने वाले थे। वो चटनी मैंने टमाटर की बनाई थी। अब पकोड़े है तो चटनी तो बनती ही है उसके साथ में, तो चटनी की भी प्रिपरेशन मैंने साथ में कर रखी थी। साथ में टमाटर काट के रखे थे मैंने। तो ये जब तक हमारे पकोड़े बन रहे हैं तब तक आगे पीछे घूमने वाले शुरू हो गए थे। खुशबू सारे घर में फैल गई थी। तो जब पकोड़े बनते हैं तो ये माहौल रहता है घर में, कब मिलेगा कब मिलेगा। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ सारे पकोड़े एक साथ निकाल ले ताकि साथ में बैठ के खाया जाए। एक तरफ चाय भी हमारी चढ़ ही चुकी थी, क्योंकि चाय और पकोड़े साथ में होते तो मज़ेदार लगता है। और बारिश का मौसम हो और इस तरह की कोई रेसिपी बन जाए तो फिर तो मज़ा ही क्या है। तो देखिए हमने अपने सारे पकोड़े निकाल लिए थे। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सा सॉफ्ट हमारा, क्योंकि हमने जो चावल और ब्रेड यूज़ किया है वो अंदर से इसको सॉफ्ट कर देता है आलू के साथ में। तो मैंने इसको खाकर देखा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था हमारा। आप चाहें तो पकोड़े के ऊपर हल्का सा काला नमक स्प्रेड कर सकते हैं, उस बहुत अच्छा लगेगा। और स्प्रिंकल करने से काले नमक से एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो मैं टमाटर की चटनी भी साथ में बना रही थी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, उसमें जीरा चटकाया है। इसके साथ ही में मैं 2 हरी मिर्च डालूंगी इसमें, ताकि हमारी चटनी चटपटी सी बन के तैयार है। आप चाहें तो सीधे भी इसको बना सकते हैं चटनी को, पर अगर पका कर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये चटनी। और ये पकी हुई चटनी बहुत अच्छी लगती है पकोड़ों के साथ में। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। मैंने लगभग 3 से 4 टमाटर डाले इसमें, ये छोटे छोटे थे। आप चाहें तो 2 टमाटर की भी बना सकते हैं, अगर आपकी जितनी नीड है उतनी बनाइए। इसको आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, नो डाउट। मैं अक्सर चटनी बनाकर रख लिया करती हूँ, उसी चटनी को बार बार यूज करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अमूमन 1 सप्ताह तक ये चटनी चल ही जाती है हमारी।
साथ में फ्रेंड ने थोड़ी सी मूंगफली डाली थी ताकि हमारा जो टमाटर का लिक्विड है वो अलग नहीं होगा। बाइंडिंग के लिए टमाटर में मूंगफली की अगर आप डालते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वो बाइंड भी करके रखेगी, उसको पानी नहीं होने देती। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक, मिर्च और जीरा डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक डाल दी थी ताकि हमारा एक तीखापन भी आए। तो हमारे पकोड़ों के साथ में हल्की सी खट्टी चटनी होगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो इसको और यूनिक बनाने के लिए आप इसमें जो टमाटो केचप होता है उसका पाउच डाल दीजिए, वो बहुत ही अच्छा इसको टेस्ट देगा। थोड़े से धनिया मैंने इसमें डाल दिए थे। इसको मैं पकाने वाली नहीं हूँ, पर बस मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है। गैस मैंने बंद कर दी थी। देखिए मैं इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देती हूँ। इस तरह से चटनी बनाकर रखने से ये अच्छा हो जाता है कि हमें बार बार मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है और चटनी हमारे वैसे ही पड़ी रहती है, स्टोर करके रख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी चटनी को आप सब्जी में डालकर ग्रेवी भी बना सकते हैं, तो इस तरह की सब्जी बनाने में भी काम आती है। तो हमारी चटनी बनके तैयार हो गई थी। हमने इसको पकौड़ों के साथ में खूब इंजॉय कीजिए और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वाद यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।